जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये कविता मैंने सुनी और मुझे लगा कि यही तो वो चीज़ है जो प्रभु भी कहते हैं, अपने हर भक्त को कहते हैं। लेकिन लोग हैं कि समझते ही नहीं हैं। लोग इस संसार को ही अपना माने हुए हैं। और ये संसार तो आज तक किसी का हुआ ही नहीं, तो भला तुम्हारा कैसे होगा। लोग सोचते हैं ये मेरा बच्चा, ये मेरे माता पिता, मेरी प्रेमिका, मेरा प्रेमी, मेरे मित्र, मेरे संबंधी। लेकिन क्या वास्तव में ये आपके हैं? जरा एक बार इनकी परीक्षा तो लेकर देख लीजिए, क्या ये आपके हैं? उसके बाद आपके सभी भ्रम दूर हो जाएंगे। इस संसार में व्यक्ति केवल उससे प्रेम करता है जिससे उसे आनंद मिले। यदि कोई मुझे सुख देता है तो मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन यदि कोई मुझे दुख देता है, क्या मैं उससे प्रेम करूँगा? नहीं करूँगा। तो ये सिर्फ बाकी लोगों की कहानी नहीं है, ये हमारी भी कहानी है। हम भी तो यही करते हैं। हम भी तो केवल उन्हीं लोगों के पास बैठते हैं, उन्हें ही अपना मानते हैं जिनसे हमें सुख मिले, जो हमारी बात सुने, जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, उन्हें ही हम पसंद करते हैं, बाकी को नहीं। लेकिन जो मालिक है वो क्या कहता है? वो तो ये कहता है कि मेरे बच्चे, तुम आओ मेरे पास, मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम भटक रहे हो, कभी इधर कभी उधर, कितनी ही जोनियों में भटक चुके हो। मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम दूर चले जा रहे हो। कभी आओ मेरे पास, देखो मेरे मन में कितना प्रेम है तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो हूँ, मेरा ये प्रेम तुम्हारे लिए ही है। लेकिन इंसान है कि सुनता ही नहीं। साहेब आते हैं, इस संसार में आए। सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? राम रहीम करीमा केसो, अलह पुरुष अविनाशी, मैं समर्थ का सेवक हूँ जो काटे जम की फांसी। कि मैं उस परमात्मा का सेवक हूँ और मैं आया हूँ इस संसार में, प्रेम रूपी मोती बिखेर रहा हूँ, ताकि तुम्हारे जो बंधन है वो बंधन काट सकूं, इस यम की फांस से तुम्हें बचा सकूं, इस दुख से तुम्हें बचा सकूं। लेकिन ये संसार है कि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। ये सबकी सुनता है, लेकिन जो मालिक कहता है उसकी नहीं सुनता, क्योंकि ये सिर्फ उसे ही सत्य मानता है जो इसे दिखाई देता है। जो इसे दिखाई नहीं देता ये उसे सच मानता ही नहीं। तो पहले उस मालिक पर भरोसा कीजिए, प्रेम कीजिए उससे, क्योंकि वो ही है जो तुमसे अनंत अथाह प्रेम करता है। एक भक्त बहुत प्रेम करता था अपने प्रभु से। रोजाना ध्यान करता, पूजा अर्चना करता, नाम जाप करता। भक्त का व्यवसाय भी था। उसको उसके गुरु ने यही कहा था कि बेटा, प्रभु का नाम लो, प्रभु की सेवा करो, सत्य बोलो, सत्य मार्ग पे चलो, परोपकार करो, अपना व्यवसाय करते रहो। संसार के अंदर तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा, तो परमात्मा ने जिस गृहस्थी में तुम्हें रखा है तुम उसी गृहस्थ में रहो और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। भक्त ने भी यही सोचा कि चलिए जैसा गुरुजी ने कहा है हम वैसा करते हैं। तो ये अपना पूजा पाठ करता रहा, अपने सारे निमित्त कार्य जो है वो करता रहा। एक दिन ये प्रभु का नाम लेता हुआ समुद्र के किनारे टहल रहा था। अचानक इसे अपने कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों के भी निशान दिखाई दिए। उसने एकदम से पूछा, बोले कौन है? तो एक आवाज़ आई, बोले मैं वही हूँ जिसका तुम नाम स्मरण कर रहे हो। मेरे बच्चे,
मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ये कदमों के निशान प्रमाण हैं इस बात के कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बहुत खुश हुआ। अब वो रोजाना जो है समुद्र के किनारे टहलने जाता और बड़ा खुश होता, प्रसन्न होता ये देखकर कि प्रभु मेरे साथ हैं। कुछ समय के बाद उसका जो व्यवसाय था वो मंदा पड़ने लग गया। उसे नुकसान उठाना पड़ा काफ़ी। उसने इधर उधर से उधार लेने की कोशिश की, लेकिन उसके सगे संबंधियों ने किसी ने भी उसको उधार नहीं दिया। वो टूट गया। उसकी पत्नी, उसके बच्चे उसे छोड़कर चले गए। वो अंदर से और भी अधिक टूट गया, क्योंकि जिन लोगों के लिए उसने अपना जीवन अर्पण कर दिया था, अपना सारा कार्य, सब कुछ, अपना जीवन का एक एक लम्हा जिनकी खुशी के लिए उसने अर्पण कर दिया, त्याग दिया, वही लोग उसे छोड़कर चले गए उस वक्त जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब ये वापस प्रभु का नाम लेता हुआ समुद्र किनारे टहलता हुआ गया, और टहलते टहलते इसने देखा कि इसके साथ जो 2 कदमों के निशान थे अब वो भी नहीं है। तो इसने कहा, बोले प्रभु वाह क्या बात है। अरे संसार की तो मैं समझता हूँ कि संसार तो स्वार्थी है, उसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो वो लोग मुझे छोड़ कर चले गए, लेकिन आज तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। क्या तुम भी स्वार्थी हो गए? लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वो वापस आया और अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा, बेटा जब सत्य मार्ग पे चले हो तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। ये तुम्हारी परीक्षा है। इस परीक्षा में कौन तुम्हारा है कौन नहीं है ये तुमने देख लिया होगा। उसने कहा, बोले गुरुजी अब कोई सहारा बचा नहीं, कोई बचा नहीं, किसके लिए जीऊँ किसके लिए नहीं। तो गुरुजी ने कहा, बोले बेटा तुम्हें जिसने ये श्वास दी है तुम उसके कर्जदार हो। उसने जो ये पूंजी दी है इस पूंजी का लाभ उठाओ, उस प्रभु का नाम जपो। बोले प्रभु का ही तो नाम जप रहा था, लेकिन आज प्रभु ने भी मुंह मोड़ लिया। गुरुजी बोले बेटा प्रभु कभी मुख नहीं मोड़ते हैं, वो हरदम तुम्हारे साथ हैं। तुम मेहनत करो, तुम्हारा व्यवसाय फिर से चमकेगा। तुम धीरज मत हारो, कर्मयोगी बनो, कर्म करो। कर्म का फल क्या होता है इसकी इच्छा तुम मत करो। जो गए हैं वो वापस भी आएंगे। ये परिवर्तनीय संसार है, ये परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अब तुम जाओ और मेहनत करो। उस भगत ने फिर से मेहनत करी, प्रभु का नाम लेता रहा और जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही करता रहा, और उसका व्यवसाय फिर से चमकने लगा। जो गए थे वो फिर वापस आ गए। उसके बच्चे, बीवी, सगे संबंधी फिर से उसके साथ अच्छे से बोलने लगे। लेकिन अब ये भगत वो नहीं रहा था जो पहले था, ये उदासीन हो चुका था। एक दिन समुद्र के किनारे चलते चलते इसको फिर से वही 2 कदम दिखाई दिए। तो उसने कहा, बोले प्रभु आप भी कमाल हो, मैंने तो सोचा था ये संसार ही केवल परिवर्तनीय है, आप भी बदल जाओगे, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। तो उसे आवाज़ आई कि बेटा मैं कैसे बदल गया, मेरे बच्चे बता तो सही। बोले जब मेरा फायदा चल रहा था तब आप हमेशा मेरे साथ थे, मैं बड़ा खुश था, और कोई हो ना हो कम से कम आप तो मेरे साथ हो। लेकिन जैसे ही मेरा नुकसान हुआ औरों की तरह आप भी मुझे छोड़कर चले गए, और अब जबकि मेरा फिर से लाभ हुआ है, फिर से मेरा व्यवसाय चल निकला है, तो आप फिर आ गए, तो मैं इसको क्या समझूं। तो प्रभु ने कहा कि बेटा जब तुम खूब पैसा कमा रहे थे, तुम्हारा व्यवसाय जोरों पर था, तब मैं तुम्हारे साथ चलता था, इसलिए तुम्हें 4 कदमों के निशान दिखाई देते थे, 2 तुम्हारे और 2 मेरे। लेकिन जब तुम्हारा व्यवसाय डूबा तब तुम अंदर से इतने टूट चुके थे कि तुम खुद को नहीं संभाल सकते थे।
तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था और जो 2 कदमों के निशान तुम्हें दिखाई देते थे वो तुम्हारे कदमों के नहीं, वो मेरे कदमों के थे। एक बार फिर से जरा पीछे मुड़ के देखो, अब तुम्हें कितने कदमों के निशान दिखाई दे रहे हैं? बोले जी 2। बोले ये किसके हैं? बोले जी ये मेरे। बोले तुम्हारे नहीं हैं, चल तुम रहे हो, लेकिन ये मेरे कदमों के निशान हैं, क्योंकि अब भी मैंने तुम्हें संभाला हुआ है। मैं कभी अपने किसी भी भक्त को जो मुझ पर तनिक भी विश्वास करता है, तनिक भी प्रेम करता है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। उस भक्त की आंखों से आंसू आ गए कि प्रभु मैं ही अज्ञानी हूँ जो आपकी महिमा समझ नहीं पाया। मैंने बाकी संसार की तरह आपके ऊपर अविश्वास किया। तो प्रभु ने कहा, बोले बेटा यही संसार है, ये संसार बदलता है, लेकिन मैं कभी नहीं बदलता। मैं कल भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूँ, केवल तुम्हारे देखने का नज़रिया बदला है और कुछ नहीं। संसार देखने का नज़रिया बदल ले तो उसे मैं दिख जाता हूँ, लेकिन जब तक उसका नज़रिया इस संसार को देखने का है तब तक उसे संसार दिखाई देता है, सार दिखाई नहीं देगा। तो आप लोग भी जब कष्ट में हों, जब आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, आप जिसके लिए जीना मरना चाहते थे उसने भी आपको त्याग दिया, तो याद रखिए कोई है जो आपके लिए बैठा है, कोई है जो उस वक्त भी आपका साथ दे रहा है, कोई है जो आपके दुख सुख का साथी है। तो कभी अपने आप को अकेला मत समझिए, क्योंकि वो प्रभु, वो परमात्मा, वो हमेशा आपके साथ है। जैसे जैसे आप मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, चुनौतियां कठिन होती जाएंगी, भक्ति मार्ग पे कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी, परीक्षा और भी ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम परीक्षा देना ही बंद कर दें। परीक्षा तो देनी पड़ेगी ना। अरे परीक्षा देने से ही तो पता लगेगा कि हम कितने कच्चे हैं या कितने पक्के हैं। तो परीक्षा से कैसा घबराना, ये सब तो परीक्षाएं हैं जो ऊपर वाला आपको ये दिखा रहा है कि भाई तुम आज तक जो सोचते थे उसमें सच्चाई कितनी है, तुम जिसे अपना समझते थे वो आपका है कि नहीं। यही तो है, ये वक्त ही है जो अपनों की पहचान कराता है। जो बुरा वक्त है वही पहचान कराता है कि आपका अपना कौन है। तो इसीलिए मेरे भाई, जब भी कभी कष्ट हो, कभी भी कोई दिक्कत हो, कुछ दुख तकलीफ हो, तो समझ लीजिए कि परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई है। और उस परीक्षा की घड़ी में आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना है। जिस प्रकार व्यक्ति गाड़ी चलाता है, हाईवे पे रहता है, बहुत फुल स्पीड में चलता है, लेकिन जब गड्ढे आते हैं, ब्रेकर आते हैं शहर के अंदर, तो क्या करते हैं? क्लच दबाते हैं, ब्रेक दबाते हैं, कहीं तेज करते हैं गाड़ी, कहीं धीमी करके हम परिस्थितियों के अनुसार ही हम गाड़ी की गति तय करते हैं। इसी प्रकार जीवन में जब भी कठिनाइयाँ आए, ये स्पीड ब्रेकर आए, तो क्लच दबाइए, प्रेम रखिए और प्रभु पर विश्वास रखिए, और गाड़ी की गति को उसी हिसाब से रखिए, जीवन की गति को जिस हिसाब से आपका रास्ता है। रास्ता कठिनाइयों भरा है तो धीरे धीरे निकल जाइए, उस पर से आराम से निकल जाएंगे। लेकिन यदि उतनी ही गति से सोचेंगे जितनी गति से हाईवे पे चल रही है, तो गाड़ी तो टूटेगी ही, आपका नुकसान भी होगा, क्योंकि रोड तो वैसा ही रहना है, रोड को कोई फर्क नहीं पड़ना। इसी प्रकार परिस्थितियां भी वैसी ही रहनी है, परिस्थितियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आपको। समझदार व्यक्ति वही है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल ले। प्रभु का नाम लीजिए, उसके नाम में आनंद में रहिए, और जो परीक्षा है उस परीक्षा को आप पार कर जाएंगे। सत साहिब।